हेलो एवरीवन, कैसे हैं? ये बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? कर्तव्य सिंह, प्रियांशु, इस वॉइस क्लियर? जय हिंद, जय हिंद। आज प्रोबेबिलिटी का मैं फाइनल टच देने वाला हूँ, ठीक है ना? एंड जितनी देर में क्लास ले पाऊंगा लूंगा, ठीक है, बिकॉज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं? स्प्राइट क्लियर है। देखिए, मैंने आपको अब तक क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको सैंपल स्पेस पढ़ा दिया, मैंने आपको जनरल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए, मैंने डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तबीयत बेटा ठीक नहीं है, सबूत करनी है। मैंने बता दिया बेटा, ग्रुप नितिन, ग्रुप में बता दिया बेटा, गए हुए हैं सबको, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। जिसको नहीं पहुंचे वो कल सुबह 9 बजे मॉक टेस्ट डल जाएगा ग्रुप में कह रहा हूँ, वहीं एप्लीकेशन में उसको दे देना जरूर यार। कल की डेट में देना है, कभी भी दे सकते हो, रात को पीछे 10 बजे दो। परसों उसका एनालिसिस है, अगला मॉक टेस्ट 19 को है, तब तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुरियर सर्विस तो यार हमने बेस्ट ले रखी है, लेकिन कुछ चीजें ना बहुत गाँव में होती है, ये चीजें ना, तो स्पीड पोस्ट होता है उसका। ठीक है ना? हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना है, नेगेटिव वे में नहीं देखना कि पता नहीं सर ने डिलीवर किए होंगे कि नहीं किए होंगे, हमारा क्यों नहीं आया, उनका तो आ गया। ऐसा भाव आ सकता है तुम्हारे मन में, लेकिन इस बात को याद रखिए कि यहाँ से सब चीजें निकल चुकी हैं और ट्रैकिंग आईडी है। और मैम जो आती है यहाँ पे, बहुत टाइम से जुड़ी हुई हमारे साथ, वो पूरा का पूरा ध्यान रखती है सब चीजों का, बच्चों का कॉल भी अटेंड करती है। तो कल का मौका अगर तुम्हें नहीं पहुंचा है तो उसको तब भी सीरियसली मोड पे लीजिए ना। आपको 9 बजे पूरा का पूरा पेपर अपलोड हो जाएगा, आपके पास जो भी है लैपटॉप या मोबाइल, उस पर जाके दीजिए टेस्ट। और अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, हम व्हाट्सएप कर देंगे। बाहर जाना, 5 रुपए का प्रिंट आउट निकलेगा, उसको स्टेपल करना, हो गया मॉक टेस्ट स्टार्ट। दे देना, लगातार 3 दिन एनालिसिस चलेगा, उसको चीड़ फाड़ करना, 19 तारीख तक पहुंच जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज को दो तरीके होते हैं देखने के, एक नेगेटिव मोड, एक पॉजिटिव मोड। आई वॉन्ट यू टू सी पॉजिटिव मोड ऑफ एवरी सिचुएशन, ठीक है ना? हमने अपनी तरफ से भेज दिया है, काफी टाइम से भेज दिया है, ठीक है ना? इन चीजों में भी वक्त लगता है जो हमने किया है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बनाए और हो गए भाई, चलो कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है ना? आपको मजा आएगा मॉक टेस्ट देने का, आपको फील आएगा। ओके, कल मॉक टेस्ट है, जितना आता है उतना दे दो। किसी का सिलेबस 40% हुआ है, कोई कह रहा है मैंने तो अभी कैलकुलस स्टार्ट ही नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। जैसे यहाँ पे प्रियांशु है, भूषण है, बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव आते हैं, कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं मेरे साथ। बेशक मेरी क्लासेज इधर उधर होती रहती हैं, लेकिन आते हैं फिर भी क्लास में। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है, 98% स्टूडेंट रिकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, जिनका सिलेबस पीछे चला गया है, पीछे रह गया है। वो सोचते हैं कि अभी तो मैं मॉक दूंगा ही नहीं, मैं तो 1 अप्रैल को दूंगा या 2 अप्रैल को दूंगा, ठीक है ना? लेकिन मेरे सबको यही एक मैसेज है कन्वे करने का कि मॉक टेस्ट दीजिए। बेशक आप उसमें 40 क्वेश्चन ही करिए, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आप कर क्या रहे थे इतने 4 महीने से, हो कहाँ अब, वे आर यू स्टैंडिंग, है ना? आर यू स्टैंडिंग और लेटिंग? रिलैक्स मोड पे हो, रिलैक्स मोड पे थे या अलर्ट मोड में थे? यू विल कम टू नो आफ्टर गिविंग एग्जाम, आपको अपनी औकात पता चलती है। मतलब औकात इज वेरी नेगेटिव वर्ड कन्वेइंग टू द स्टूडेंट्स, मतलब आपका लेवल पता चलता है, आई मस्ट से, ठीक है ना? जितना आता है उतना दो, कोई गैस नहीं करना, टिक्का मारना जो आता है, ओएमआर शीट मैंने दी है, उस पर गोला भरना है, ठीक है? उसका कल का पूरा दिन है, ऐसा नहीं है को 10:30 ही देना है, लेकिन जब भी दो सीरियसली दो। मोबाइल को साइड कर देना, पहले तो सबसे पहला काम मोबाइल को साइड कर देना, और घर वालों को बोल देना कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरा एनडी का पेपर है, एक मॉक है। मॉक, मॉक का मतलब एक प्री बोर्ड टाइप, एक एनडीए जैसा रूप जैसा पेपर, ठीक है ना? और फिर उसका पेपर की आंसर की मैं परसों सुबह 9 बजे दूंगा, और फिर एनालिसिस होगा, ठीक है? स्टार्ट करें जर्नी को, तो डोंट बी नेगेटिव नितिन, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ना टॉपिक है छोटा सा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है?
डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? सैंपल स्पेस की। किसकी? सैंपल स्पेस की। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मुझे तो बड़ा पसंद है। मैं आपको बताऊं 7 डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं टोटल, जिसमें से आपको 2 पढ़नी है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल स्पेस को तोड़ना, आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अगर मैं प्रॉपर आज बना के दिखाऊं तुम्हें, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल टेल। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपके बन गए 8, राइट। अब मैं अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब भी की जाती है किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में की जाती है। ऐसा नहीं है बट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, तोड़ दिया। मान लो मैंने बोला कि नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करो। Find the probability distribution table. Write the probability distribution table with respect to the number of heads coming up. तो x एक रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेड्स को। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्योंकि हो सकता है हेड आया ही ना, और हेड एक बार आया, हेड 2 बार आया, और हेड 3 बार आया। हो गई सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अगर मैंने इस सैंपल स्पेस को डिस्ट्रीब्यूशन करने का फैसला लिया है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप, तो दिस x इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ हेड्स, इट मींस x कैन वेरी फ्रॉम 0 to 3. Am I right or wrong? I am right. I know. तो आप मुझे बताइए px इक्वल टू 0 क्या होगा? px इक्वल टू 0 का मतलब हो गया नो हेड्स अपीयरिंग। नो हेड्स अपीयरिंग का मतलब क्या हो गया? एक ही केस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। px इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ? सॉरी 1 का। px इक्वल टू 1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अप वंस। हेड आ रहा है एक बार। कितने केस है? 1 2 3, 3/8। px इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? हेड्स आर कमिंग ट्वाइस। कितनी बार? 2 बार। तो 3 बार, 3/8। और अगर मैं बोल रहा हूं px इक्वल टू 3, हेड्स आर कमिंग थ्राइस, तो 1/8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने सैंपल स्पेस को नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग। और ये रखना याद कि सैंपल स्पेस ना कॉइन को उछालना नहीं है। सैंपल स्पेस कुछ भी हो सकता है। एक बैग में से 3 बॉलें निकालना हो सकता है, एक डाइस को उछालना हो सकता है, एक्सपेरिमेंट कुड बी एनी टाइप ऑफ। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो जरूर बताता है वो। अब इसकी टेबल बनेगी। एक जगह लिखा जाएगा x, एक जगह लिखा जाएगा px। x जो है वो क्या होगा? 0 1 2 3। और px क्या होगा? 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ध्यान से देखिए इस टेबल को। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ये जो px है, ये सैंपल स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। इनका सम 100% 1 होगा। याद रखिए सिग्मा px क्या होता है? 1। सिग्मा px क्या होता है? 1। अब इसमें एक टर्म होती है मीन। क्या होती है? मीन। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। मीन होता है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपीएक्स। अगर मुझे निकालना है मीन, तो मुझे एक्सपीएक्स निकालना होगा। तो एक्सपीएक्स का एक कॉलम बनाइए। 0 into this 0, this is 3/8, this is 6/8, this is 3/8। तो देखिए मीन कितना आएगा?
3 6 9 3 12 12 बटे 4 3 12 4 2 8 ये आ गया भाई 1.5। फिर एक होता है वेरिएंस, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो अगर आपको वेरिएंस निकालना है इस टेबल से, मतलब इस टेबल से वो 3 चीजें निकलवा सकता है, ठीक है ना। वो तीनों चीजें में एक मीन है, एक वेरिएंस है, एक स्टैंडर्ड डिवीजन है। अब जब इसके ऊपर और क्वेश्चंस भी करेंगे, मैंने तो एक वैसे एग्जांपल की फॉर्म में आपको चीजों को समझाने के लिए लिया है। तो एक्स स्क्वायर का एक टेबल अगर आप बनाते हैं तो क्या आएगा 0 1 4 9। तो और एक्स स्क्वायर पी एक्स का टेबल क्या आएगा 0 इंटू पी एक्स 0 1 इंटू 3/8 3/8 4 इंटू 3/8 12/8 9 इंटू 1/8। तो अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो क्या आया एक्स स्क्वायर पी एक्स 12 3 15 9 24 24/8। एक्स स्क्वायर पी एक्स वाले टेबल कॉलम को ऐड करना है और माइनस करना है मीन का स्क्वायर। मीन क्या है, मीन अभी निकाला था 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया 3 माइनस 9/4 कितना आ गया 3/2। तो यहां से स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ गया ये 4 आएगा ना, √3/2। स्टैंडर्ड डिवीजन याद रखिए क्या होता है, रूट में वेरिएंस। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना चाहते हो तो रूट में वेरिएंस हो गया 1.732/2 0.8687 के आसपास आ जाएगा। याद रखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ थिंग्स इन एक्सपेरिमेंट कमिंग अप। फिर एक्स पी एक्स करेंगे तो उसका एडिशन हमको मीन देता है। मीन का क्या मतलब है, मतलब क्या है मीन का, हम निकलवा तो दिया। मीन का मतलब क्या है कि अगर हमने एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो एवरेज हेड कितनी बार आ रहा है, 1.5 बार आ रहा है। आप सोचोगे 1.5 बार कैसे आता है, एवरेज है ना यार। अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स निकालता हूँ, 100 बच्चों का मैंने टेस्ट लिया और उसका एवरेज निकालता हूँ, मान लो 100 बच्चों का टेस्ट लिया और 100 नंबर का ही पेपर था और किसी के मार्क्स आए 26, किसी के आए 62, किसी के आए 82, किसी के आए 99, किसी के आए 80, लेकिन जब एवरेज निकाला तो आया 76.7। अब समझना बात को, अब 76.7 मार्क्स तो किसी के भी नहीं आए थे, लेकिन वो एवरेज हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि होल क्लास 100 बच्चों की जो थी उसका एवरेज है वो। इट डजंट मीन किसी के 76.7 आए थे, मार्क्स तो इंटीग्रल थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे जो मीन का भाव है वो भाव ये है कि एवरेज 3 बार जब हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो एवरेज जो हेड आ रहा है वो 1.5 बार आ रहा है, 1.5 बार। इस तरह से वेरिएंस होता है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टैटिस्टिक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी और छोटा भी है बहुत, प्रोबेबिलिटी की तरह इतना टाइम नहीं लेने वाला। स्टैंडर्ड डिवीजन रूट में वेरिएंस लगा दोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक चीज बन गई। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पैराग्राफ आ जाता है। पहली चीज तो ये है कि आपको बनी बनाई एक टेबल दे दे, मान लो एक्स दे दे और पी एक्स दे दे 0 1 2, जरूरी नहीं है 0 1 2 3 हो, वो कुछ भी दे सकता है। ये तो मैं 0 1 2 3 इसलिए लिया था क्योंकि वो एक कॉइन को छलना था और नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, इसलिए 0 1 2 3 बनता था। एक्स कुड बी एनी रियल नंबर, एनी पॉइंट में नंबर, एनी नेगेटिव नंबर आल्सो, that is x na, that is a variable, but px must be positive because this is a probability, ठीक है ना। 3 4 5 6 मान लो इसको ले लिया k k 2k 2k 3k 4k 5k। अब नीचे मैंने ये पैराग्राफ बना लिया, मतलब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ले लिया मैंने, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ले लिया। अब पहले नीचे क्वेश्चन बनाया फाइंड k, दूसरा क्वेश्चन बना दिया फाइंड मीन, और तीसरा क्वेश्चन मान लो मैंने बना दिया फाइंड वेरिएंस। या स्टैंडर्ड डिवीजन में दे सकता है। तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो करना ही चाहिए। तो आप मुझे बताओ मीन कैसे निकाल, के कैसे निकालोगे। आपको पता है कि सिग्मा पी एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो के 2k 4k 6k 9k 13k 18k, दोबारा करें 5 4 9 3 12 12 और 6 18 इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आ गई 1/18।
के की वैल्यू क्या आ गई 1/18। पहला क्वेश्चन पक्का हो गया, 2.5 नंबर पक्के हो गए। दूसरा क्वेश्चन मीन निकालो। अब एक काम करते हैं, मीन निकालने के लिए एक टेबल ना दोबारा बना लेते हैं, यही वाली टेबल दोबारा बना लेते हैं, इससे थोड़ा फील आएगा। एक्स और पी एक्स 0 1 2 3 4 5 6 के 2k 2k 3k 4k 5k। हम क्यों लिख रहे हैं 4k है? वाई डू आई नीड टू राइट दिस 4k के तो मैं निकाल चुका हूं ना भाई, अब काहे लिख रहा हूं मैं सब? हम के की वैल्यू सीधा डालते हैं ना यार, 1/18 1/18। या चलो लिख भी दिया तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम एडिशन कर लेंगे, है ना? ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्स पी एक्स कितना होगा 0 के 4k 6k 12k 20k और 30k। तो मीन कितना आएगा 50 60 62 68 72 73 73k। 73 अपॉन में के कितना है 18। दोबारा कर लेते हैं, के 4k 6k 12k 20k 30k 50 60 62 68 72 73 73k और के है 1/18। तो ये आ गया मीन, ये भी 2.5 पक्के हो गए। अब वेरिएंस निकालने में एक फाइट होती है, क्योंकि वेरिएंस के अंदर मेरे बच्चे तुझे कॉलम बनाना पड़ेगा। किसका? एक्स स्क्वायर का और एक एक्स स्क्वायर पी एक्स का। एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 1 4 9 16 25 36 और एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 के 8k 9 to the 18k 16 3 the 48k 25 4 the 100k 36 5 जा 180k। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा 280 320 328 338 338 और 8 346। ठीक है, दोबारा करूंगा एक बार 280 280 320 330 340 346 346 और 9। 355 के और के कितना है 1/18 माइनस मीन का स्क्वायर, मतलब 73/18 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो? ये हमारा वेरिएंस आ गया। क्या आ गया? ये वेरिएंस आ गया। अब अगर मैं इस पे रूट लगा दूंगा तो आई विल बी गेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमने सैंपल स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करके कितना कुछ सीख दिया। तो यहां से वेरिएंस निकालने में थोड़ी सी फाइट होती है, लेकिन 2.5 नंबर पक्के होते हैं। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर पाऊं तुम्हारे सामने? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए, मतलब सैंपल स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। एक बार बता, हाथ खड़ा करेंगे कि बच्चे किस किस को क्लियर है। ये 355 है ना, चेक कर लेना। हाँ जी, one more example is being asked by अब्दुल। ठीक है ना? अब्दुल बिल्कुल यार, क्यों नहीं? अच्छा ये क्लियर है ना, आपने लिख लिया ये फॉर्मूला कि नहीं मुझे बताओ? मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला तो लिखो ना एटलीस्ट यार, ये काम की चीज है। अच्छा कई बार ना वो मीन नहीं मांगता, कई बार वो एक्सपेक्टेशन मांगता है, ये भी समझ लेना। तो एक ही फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन को हम ई एक्स लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेशन वर्ड आ गया तो मेरे बच्चे एक ही बात है, तो इस बात को समझ लियो कि एक्सपेक्टेशन का मतलब और मीन का मतलब सेम है। एक्सपेक्टेशन का मतलब और मीन का मतलब सेम है।
ठीक है बेटा। जैसे मान लो मैंने बोला इन अ बैग देयर आर 5 red and 3 black balls. 2 balls are drawn. Write probability distribution table according as number of black balls coming up, number of black balls drawn. Also find mean and variance. मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया तुम्हारे लिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन बनाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोगों को कितना समझ आता है। आप सोच रहे हो सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ा आएगा, कई बार क्वेश्चन वो कराए जाते हैं जो हो सकता है ना आए, लेकिन वहां तक पहुंचा देते हैं जो क्वेश्चन आने होते हैं। आर यू गेटिंग? मतलब कुछ रास्ते ऐसे हैं जो सीधा मंजिल को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उस रास्ते में छोड़ देंगे जो मंजिल पे ले जाएंगे। आप समझ रहे बात को? तो तुम ये मत समझो आपको सीधा वो पढ़ा दिया जाए, मतलब सीधा वो पढ़ा दिया जाए जो पेपर में आना है, डायरेक्ट वो नहीं पढ़ा सकते ना। तो कई बार रास्ते हमें खुद डिफरेंट बनाने पड़ते हैं बच्चों के लिए कि यार ऐसे समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छा सीखेगा। अब एक बैग में 5 रेड है, 3 ब्लैक बॉल है, और आपने 2 बॉल निकाली है, तो 8C2 28 हो गया। मतलब इस 28 सैंपल स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं मैं। अब कैसे? Px इक्वल टू 0, कोई भी ब्लैक नहीं आई। Px इक्वल टू 1, 2 ही बॉल निकाली है ना, तो क्या केस बनेगा? या तो 0 ब्लैक बॉल, या 1 ब्लैक बॉल, या 2 ब्लैक बॉल। Px इक्वल टू 0 का मतलब 0 ब्लैक बॉल, कोई ब्लैक बॉल नहीं आई, तो सारी की सारी रेड आई। तो 5C2 अपॉन में 8C2, मतलब 10 अपॉन में 28। वो काटिए मत आप, अभी मत काटिए, मतलब बाद में काटने की जरूरत पड़ेगी तो काट लेंगे, अभी नहीं काटें। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक ब्लैक बॉल, तो इसका मतलब एक ब्लैक बॉल और एक रेड बॉल अपॉन में 8C2, मतलब 15 अपॉन में 28। और दोनों ब्लैक बॉल 3C2 अपॉन में 8C2, 3 अपॉन में 28। अब ये तीनों का एडिशन 1 होना चाहिए। अगर आपका तीनों का एडिशन 1 है तो इसका मतलब सही ट्रैक पे हो। तीनों का एडिशन 1 है, बिल्कुल सही है यार। x क्या हो गया? 0 1 2। px क्या हो गया? 10 अपॉन में 28, 15 अपॉन में 28, 3 अपॉन में 28। अब आपको मीन निकालना है। मीन का ये फॉर्मूला है, म्यू म्यू बनाते हैं इसको, सिग्मा एक्स पी एक्स। एक्स पी एक्स का एक कॉलम बना दो। एक्स पी एक्स का एक कॉलम बना, क्या आएगा? 0, 15/28, 6/28, तो कितना आ गया? 21/28। इनको ऐड ही तो करना है। और अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हो तो ये एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, 0 1 4, और एक बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर पी एक्स, जो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू दिस 15/28, 4 इंटू दिस 4 के 12/28। वेरिएंस होता है इसका सम 15 27/28 माइनस मीन का स्क्वायर 21/28। तो दिस इज 27/28, दिस इज 3/4 का स्क्वायर, 27/28 9/16। ठीक है ना? तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 7 एंड 2 की पावर 4, 16 7। ठीक है ना? समझ रहे हो? 128। ठीक है बेटा?
63। 108 में से वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होता, वैसे उसका सिंबल ही बता रहा है सिग्मा स्क्वायर, कभी नेगेटिव नहीं होता वेरिएंस, सिंबल ही बता रहा है सिग्मा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, इसको डेल्टा स्क्वायर कहता है इकोनॉमिक्स में, वैसे इसमें मैथ्स में सिग्मा बोलता है, सिग्मा स्क्वायर, इसे सिग्मा का ही साइन होता है बेटा, स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा। 8 में से 3 गए 5, इसमें से 6 गए 45, नहीं अपॉन में 112, स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ लेता, 45 बाय 112, मीन वेरिएंस से बड़ा होगा बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो बड़ा ही होता है, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में छोटा बड़ा चल जाएगा, है ना, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे मीन 21/28 आ रहा है, यहाँ 27/28 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है 45/112 आ रहा है, तो इसमें छोटा आ रहा है, तो मीन जो है इसमें बड़ा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़ा ही होता है ना, मीन जनरली बड़ा ही होता है वेरिएंस से। ओके, अब इतना बड़ा ज्ञान दिया है तब भी यही बातें कर रहा है। अभी आया क्या क्लास में कुणाल, अभी आया क्लास में बेटा, अभी आया क्लास में, हाँ बेटा, क्या करने आते हो तुम क्लास में, शुरू से देख लियो एक बार ना वीडियो जब आएगी। बेटा किस किस को क्लियर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, मॉक टेस्ट देना बेटा कुणाल कल है, मॉक टेस्ट देना क्या, कौन रोकेगा तुझे मॉक टेस्ट देने से, ये बता, चल मॉक टेस्ट देना कल, ये बता पहले, हाँ या ना बोलना बेटा, टॉपिक डालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक डालेंगे मेरे बच्चे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम शॉर्ट में बीडी भी कहते हैं। देना है तो फिर क्यों टेंशन लेता है, मन बना ही लिया है तो किसी भी तरीके से हम दिलवाएंगे तुझे मॉक टेस्ट, हो सकता है एक दिन लेट आ जाए मॉक टेस्ट तेरे पास, 9 बजे अपलोड हो जाएगा ऐप में, दे देने का है, मैक्सिमम बच्चों को मिल गए हैं, कुरियर सर्विस बेस्ट है हमारी, मैंने बताया था, अगर नहीं मिले हैं तो टेंशन नहीं, कल का टेस्ट वैसे ही दे दियो तू ऐप में जाके, पीडीएफ व्हाट्सएप पे ले लियो, प्रिंट निकाल लियो, रास्ते बनाना सीखो, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, चीड़फाड़ करना है 16, 17, 18 को, उड़ा दियो उस पेपर को, 50 क्वेश्चन ठीक कर दियो बेशक, टेंशन नहीं लेने का। हाँ देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स होंगे, देखो अभी तक तो मैंने क्या करा कि सीधा बोला बॉल निकाल ली, ठीक है, मैं अगले 15 मिनट के लिए चैट को ऑफ करूंगा क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिखाना है उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अरे रब्बा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक काम कर रहे थे, अब उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे। पहली बात तो है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए बना है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए तभी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या पॉसिबल है, मतलब जो भी काम करो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉइन को उछालना इंडिपेंडेंट है, डाइस को उछालना इंडिपेंडेंट है, अगर आप बॉलों को निकाल रहे हो 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट लिखा होना चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर लिखा गया तो समझ लो बीडी नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन के केस में तभी लगेगी जब 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट लिखा होगा, मतलब आपका हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के लिए बनी है। जैसे मान लो मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप घर में बैठे हुए हो और आपने खूब पढ़ाई कर ली, और खूब पढ़ाई करने के बाद आपने सोचा मैं एक काम करता हूं, थोड़ा टाइम पास करता हूं। अब टाइम पास करने के बहुत रास्ते हैं, या तो आप मूवी देख लो, रील्स देख लो, दोस्तों से बातें कर लो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, है ना, सो जाओ, म्यूजिक सुन लो, है ना, घूमने चले जाओ, पार्क में चले जाओ, है ना, शांति से मेडिटेशन कर लो। या फिर आपने सोचा सिक्का उछालते हैं। कितनी बार? 10 बार। ये सोचा आपने, और आपने ये सोच लिया कि जितनी बार हेड आया उतनी बार मैं जीता। ठीक है, एम आई क्लियर? तो आपकी तो सक्सेस वेरी कर गई, आपकी जीत वेरी नहीं कर गई। आपकी जीत तो 0 से लेकर 10 तक चलेगी। हो सकता है 10 में से 10 बार ही आपके पास हेड ना आए, तो आप 0 बार जीते। 10 में से 1 बार हेड आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार, 4 बार, 5, 6 बार, 7, 8, 9, 10, या 10 की 10 बार ही आपके पास हेड आ जाए। अब आपने कहा कि भाई जीतना जो है मेरे हेड आना है, भाई ठीक है, अगर जीतना हेड आना है तो आपकी जीत वेरी करेगी 0 से लेकर 10 तक। अब वो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा क्या चांसेस हैं कि आपकी जो हेड है, आपकी जो जीत है, आपकी जो सक्सेस है, वो एग्जैक्टली 3 बार आए। मतलब 10 बार कॉइन उछालने पे बाद क्या चांसेस है 3 बार हेड आ जाए? चांस तो ज्यादा होंगे भाई। क्यों? प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इस बात की, क्योंकि 10 में से 3 बार हेड तो आ ही जाते हैं, चांसेस ज्यादा होंगे। अगर मैं कहता 10 में से 9 बार हेड आ जाए, इसके चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। 10 में से 10 बार ही हेड आ जाए, चांसेस होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। और यही ट्रायल्स को मैं बड़ा कर देता 20, और ज्यादा वेरिएशन रहती प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है? सबसे पहले है n, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। इसको हम बर्नौली ट्रायल्स भी कहते हैं। बर्नौली ट्रायल्स का मतलब है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, जैसे सिक्का उछालना हुआ या डाइस उछालना हुआ, या भी कोई भी फिलाना डिमकाना टाइप का एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें ट्रायल्स हो रहे इंडिपेंडेंट, तो उसमें सक्सेस आपको माननी पड़ेगी किसी ना किसी चीज को। जैसे मैंने कॉइन को उछाला तो मैंने हेड को सक्सेस माना, मैं डाइस उछालता तो मान लो 5 आने को सक्सेस मानता, मैं बैग में से बॉल निकालता 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, तो मान लो मैं रेड आ जाती मेरे हाथ में, तो वो मैं सक्सेस मानता। वो लिखेगा पेपर में, क्वेश्चन में। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पहचान लोगे, अभी बहुत सारे कराऊंगा। तो आप सक्सेस किसको मानोगे? जो भी मानोगे पी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ सक्सेस नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जैसे मेरे केस में जब मैंने एक कॉइन को 10 बार उछाला, तो मेरे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी 1/2, क्योंकि हेड को मैं सक्सेस मान रहा था। तो हेड आना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक कॉइन में? 1/2, तो पी था हमारा। क्यू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और ये कैसे निकाल सकते हो? 1 में से पी को माइनस करके भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो पी प्लस क्यू 1 होता है, पी प्लस क्यू क्या होता है? 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होगा 1 माइनस पी हो जाएगा। आर क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। एन ट्रायल्स में से आर सक्सेस मिल गई,
जैसे मैंने बोला था, मैंने एक कॉइन को उछाला 10 बार और 3 बार मुझे हेड आ जाए, मेरे पास 3 बार सक्सेस मिल जाए, तो यहाँ पे आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, एन के अंदर कितनी बार सक्सेस मिली। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल जो वेरी कर रहा है सक्सेस 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर n तक, तो आर के रैंडम वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ सक्सेसेस को, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके नंबर ऑफ ट्रायल्स n तक जाएगी। अब अगर वो कहता है कि एग्जैक्टली आर टाइम्स, अगर मान लो किसी को सक्सेस मिली है, नंबर ऑफ सक्सेसेस है ये, मान लो आर सक्सेस मिली एन में से आर, तो फॉर्मूला क्या होगा, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस। ऑब्वियसली मैंने जो अभी पीछे क्वेश्चन करवाया है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैं कनेक्ट कर दूं ये वाला, तो अगर ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जब मैंने बोला था कि मैंने एक कॉइन को 3 बार उछाला तो एन हो गया 3, और मैं हेड को अगर सक्सेस मान लेता, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये 3/8 मैंने लिखा था, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं तो आप समझना ध्यान से, ये 3 केस कौन से थे, ये 3 केस कौन से थे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो अगर देखा जाए पहले केस की बात करूं, उसमें क्या है, एच टी टी, और 3 क्वाइन के आउटकम है ये, और हर क्वाइन में आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होल स्क्वायर लिख दूं। इस केस का आंसर क्या आएगा, इसमें भी क्या आया है, हेड एक बार आया है, और टेल कितनी बार आया है, 2 बार। हेड आया एक बार, उसको मैं आगे लिख रहा हूं, और टेल कितनी बार आया है, 2 बार। ये क्या है, टेल कितनी बार आया है, 2 बार, और हेड कितनी बार आया है, 1 बार। तो देखा जाए तो ये क्या है, सेम ही चीज लिखी हुई मैंने, इसी को ऐड करूंगा तो 3/8 ही तो आएगा। तो हमने अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 में से एक बार हेड आया, और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 की पावर, एक बार हेड आया तो 1, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 3 - 1, वही तो बना 3/8। अब समझने की कोशिश करो, वही हो रहा है, सेम चीज है, फर्क इतना है ये थोड़ा फिल्टर कर दिया है हमने, सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए किया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट के लिए भी बनती है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिपेंडेंटली बनती है। जैसे सिक्के वाला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज करके बता दिया। ये जो 3/8 हमने डायरेक्ट मन में लिख दिया है, क्योंकि तो सिंपल क्वेश्चन था ना। अब एक्सपेरिमेंट तो डिफरेंट टाइप के होंगे, उस केस में आपको ये समझना है कि हम केसेस बनाने नहीं बैठने वाले, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। I don't have this much of time to make the cases there. I will choose one case only and number of cases, direct multiply. अगर मैं कहूं कि x को 10 बार ऐड करना है तो 10x लिखते हो कि नहीं, x को 15 बार ऐड करना है 15x लिखते हो कि नहीं, क्या सीधा लिखते हो, x प्लस x को पहले मैं 2x लिखूंगा, फिर एक x जोड़ूंगा 3x हो जाएगा, फिर एक x जोड़ूंगा तो 4x हो जाएगा, फिर 5x जोड़ूंगा तो 9x हो जाएगा, फिर 6x जोड़ूंगा तो 15x होगा। ऐसा होता है क्या, डू यू डू लाइक दिस? इफ यू आर टोल्ड टू ऐड 15x, x प्लस x प्लस x 15 टाइम्स, तो क्या आप एक एक करके जोड़ोगे, तुम डायरेक्ट 15x लिखोगे यार। इसी तरीके से जब आपको पता है एक बार मेरी जीत हुई है, हेड आया है, और 2 बार मेरी फेल हुआ हूं मैं, 2 बार टेल आया है 3 ट्रायल में, मैं सीधा लिखूंगा 3 में से एक बार सक्सेस मिली, और उस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर 1, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर 3 - 1 2। 3 में से एक बार मैं सक्सीड हो गया, एक बार मैं 2 बार फेल हो गया। Why do I need to make the cases there? I will make only one case and combination will work ना। कॉम्बिनेशन जो 3C1 है ये नंबर ऑफ केसेस बता रहा है, आपने सिर्फ x सोचा और जो 15 आगे आ रहा है 15x के लिए वो कॉम्बिनेशन दे देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ कुछ होता है। तो यहां पे इस फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो ना, कोई रट्टे वाला खेल नहीं है ये वही है, हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी, और ये नंबर ऑफ केसेस है, जिसमें r जो है बच्चे वो 1 से 0 से n। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, और फीलिंग लेना मेरा काम है। इस क्वेश्चन को पहचानना बड़ी बात नहीं है। पी में थोड़ी सी कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, पी कहां से खुद ढूंढेंगे सर, क्या सक्सेस वर्ड क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। जैसे मान लो मैंने बोला डाइस इज थ्रोन,
7 टाइम्स। अब ये जैसी क्वेश्चन आया ना, डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, वैसे ही दिख गया रे बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया। नहीं, एक डाइस को 7 बार उछाला है, और डाइस उछालना तो इंडिपेंडेंट है, ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया। मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया एक्चुअली शुरू होने से पहले ही, बाइनोमियल तो तुम्हें रट्टी होगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मार लेके हलवा, क्वेश्चन पहली लाइन में ही खत्म हो गया। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exactly 5 exactly 4 times। सर एम तो पता चल गया 7 है, सर ये बताओ पी क्या है ना, पी में दिक्कत है ना मेरे बच्चे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो बाद लिखा होगा ना वही पी है, बेशक वो नेगेटिव इंपैक्ट क्यों ना दे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग के बाद क्या है, क्या है 5, गेटिंग 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो बाद लिखे ना मेरे भैया वही तेरा पी है। तो गेटिंग 5, तो किसी भी डाइस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी की होगी 1/6, और 5 ना आने की 5/6। अब देखते हैं सक्सेस, कितनी सक्सेस के ऊपर प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। 5 कितनी बार आ जाए, 4 बार। 7C4 1/6 की पावर 4 5/6 की पावर 3 35 इंटू 125 6 की पावर 7, ये आंसर आ गया। ऐसे ही छोड़ना है, क्वेश्चन पेपर में भी आंसर ऐसे ही देगा, डोंट वरी। कुछ कुछ होता है। अच्छा, इसके अंदर भी मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसके अंदर मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट में एनपीक्यू। आप चाहते तो इस क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया आपको डाइस वाला, उसमें अगर आपसे वो एनपी पूछ लेता, मान लो मीन पूछ लेता, तो मीन क्या है आपके लिए, एनपी, एन को पी से मल्टीप्लाई करना है, 7/6, खत्म बात। कितना बेसिक क्वेश्चन है यार। वेरिएंस पूछ लेता, अच्छा एनपी क्यों कर देंगे, एनपी करेंगे 7×5 35/36, नहीं स्टैंडर्ड डिवीजन पूछने का तो का है ये, रूट में 35/36, रूट 35/6, तो मीन तो बड़ा ही हुआ ना वेरिएंस से। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन से बड़ा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन तो रूट में होता है, छोटा ही होगा, कोई दो राय थोड़ी ना यार। प्लीज नोट डाउन, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन, इसमें एनपी, वेरिएंस में एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डिवीजन वो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल बना के एक्स पी एक्स, एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, और रूट लगा देंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन। बोलो हुई जुबान केसरी। पी ढूंढना बड़ी बात नहीं है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो बाद लिखा है वही पी है। एक बार मुझे बताइए आप, क्या क्लैरिटी आई, फील आया कि नहीं? फील आया कि नहीं? फील आया, फील आया। देखो पता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने का। आपको ना हर सिचुएशन में खुश रहना पड़ेगा। रोंदू शक्ल बना के अगर तुम पेपर देने गए तो पेपर तो ऑलमोस्ट 90% तो खत्म ही हो गया तुम्हारा। अगर तुमने स्ट्रेस में पेपर दिया तो समझ लो पेपर खराब ही होना है, नोबडी कैन स्टॉप इट। ये बात क्लियर है। और ये बात भी क्लियर होगी होगी कि 5 महीने से पहले कोर्स खत्म होता नहीं है एनडीए का, है ना, टाइम लगता है। अब अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी है तो कम से कम फील आया। विनय आ गया, फिर विनय आया, देखो विनय, विनय कटारिया जी आए हैं। नमस्ते विनय जी, कैसे हैं आप?
उस दिन वाली रील कौन सी? अरे आई है, वो आई है, वो मैंने डाली नहीं वरना। विनय भाई, विनय बेटा पेपर देना है कल। ये भी नोट कर लो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो मजाक हो रहा है कोई यहाँ पे, हल्के में ले रहे हो इन क्वेश्चनों को तुम। बस ठीक है, मिल जाएगा पेपर। अच्छा पेपर देना है, पेपर का एनालिसिस करना है, ये बताओ चलो कितने बच्चे कहते हैं सिर्फ पेपर देके छोड़ देंगे? कोई है ऐसा जो बोलेगा पेपर देंगे बस हमें तो पेपर चाहिए, हमें तो बस वो मॉक टेस्ट आ जाए घर पे, वो पार्सल आ जाए, बस उसमें से पेपर निकाल के साइड में रख देंगे, बस हो गया, हमारे पैसे कंप्लीट हो गए। हाँ, पेपर आ गए घर पे, मजा आ गया, अब होगा पेपर क्लियर एनडी का। ऐसा होता है कभी? आर यू रेडी फॉर द मॉक टेस्ट टुमारो और नॉट? 9 बजे तैयार रहेंगे सब बच्चे जिनके पास पार्सल नहीं भी पहुंचा है, कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन करके दिखाएंगे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त एक बात बताने वाला हूं, अगर इस क्वेश्चन का आपने आंसर दे। म्यूट कर दिया। 2 dice are thrown 5 times. Find the probability of getting doublets exactly twice, exactly 2 times. At least 4 times. At most 2 times. At least one, at least once, at most once, और at least once। ये 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन मत समझ लेना इनको, समझ रहे हो? आप करिए इनको, किसी बात की दिक्कत नहीं है, करिए, मैं आपके साथ हूं।
देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 डाइस आर थ्रोन 5 टाइम्स। 2 डाइस आर थ्रोन 5 टाइम्स का मतलब हो गया, ये क्वेश्चन खुद ही बोल गया कि भाई मैं जो हूं, मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हूं, क्योंकि एक डाइस को उसने कितनी बार उछाल लिया? 5 बार। तो ट्रायल्स हो गए इंडिपेंडेंट 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। पी हमारा डबलेट की प्रोबेबिलिटी है, और एक डाइस, 2 डाइस के ऊपर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, क्योंकि 2 डाइस उछाला ना, 2 डाइस उछाले 5 बार, 5 ऐसे 5 उछाले, तो फिर काउंट किया कितनी बार क्या आया, डबलेट कितनी बार आए। तो उस 5 थ्रो में एग्जैक्टली 2 बार डबलेट्स आ जाए। अच्छा क्यों कितना हो जाएगा? 5/6। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है एग्जैक्टली 2 बार डबलेट्स आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो यू डोंट नीड टू मेक द केसेस बिकॉज वी हैव फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 5 में से 2 बार डबलेट आ जाए, मतलब डबलेट की प्रोबेबिलिटी की पावर 2, डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 125, 1250 अपॉन में 6 की पावर 5। एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स का मतलब होता है पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब एक्स इक्वल टू 4 एग्जैक्टली 4 बार और एग्जैक्टली 5 बार, मतलब एटलीस्ट 4 बार डबलेट्स आ जाए, या तो 4 बार आ जाए या 5 बार आ जाए। तो 4 बार आएंगे तो 5c4, 1/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 5c5 में 1/6 की पावर 5, 5/6 की पावर 0। एट मोस्ट वंस मैक्सिमम एक बार डबलेट आ जाए तो पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 कर लेना। और एटलीस्ट वंस में क्या होगा? कम से कम एक बार डबलेट आ जाए, तो एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, 5 बार, सॉरी 1 2 3 4 5। अब इतने केस कौन बनाएगा? 1 2 3 4 5, 5 तक जाएगा केसेस। 1 2 3 4 5 इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 डन, ना, एटलीस्ट 1। 5, 1 2 3 4 5 तक चला जाएगा। तो बेटर क्या है, 1 में से माइनस करो कि डबलेट आए ही ना। 5 में से 0 बार डबलेट आएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? ये बस सोचो एग्जैक्टली पूछेगा, वो एटलीस्ट एटमोस्ट पूछ सकता है, और कई बार आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल केसेस जितने भी हैं 0 से लेके 5 तक, 5-6 टाइप की सक्सेस हो सकती है। 0 बार सक्सेस मिलेगी, मतलब डबलेट आया नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पांचों की पांचों बार डबलेट आ गया। इन सबको ऐड करके 1 आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब वो कह रहा है एटलीस्ट 1 बार डबलेट आ जाए, तो 1 2 3 4 5, इसके केसेस को बनाने से बढ़िया 1 माइनस। एक बार बता दो किस किस को क्लियर है। मैं 1 मिनट होके आऊंगा जरा बाहर से, एक बार लिख दो। एक बार बताओ किस किस को क्लियर है। मैं बोर्ड पे ना 2 क्वेश्चन लिख के जाऊंगा, लिख के नहीं जाऊंगा, मैं पीडीएफ खोल के जाऊंगा, आपको ना करके दिखाने। मैं 2-4 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। दूर नहीं जा रहा तुमसे, बहुत पास हो तुम्हारे, बस आपको फील होगा, बस थोड़ा सा दूर गया हूँ, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, आपको फील करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ छूटा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट समझाया मैंने तुम्हें, तो मुझे हमेशा लगता है मैं बेस्ट समझाता हूँ। अपनी तारीफ करते रहना चाहिए खुद, अपनी तारीफ नहीं करोगे तो किसी करोगे, ठीक है ना। दूसरे तो तारीफ सुनने के लिए तरसते ही हैं, अपनी तारीफ करो, वो है इंसान, है ना। अपनी तारीफ करते रहना चाहिए बेटा। देखो बेटा, मैं तुमको ना क्वेश्चन देके जा रहा हूँ 2-4, अब करना उसको। देखो ओ हो, ये भी है इसमें, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है मेरे भैया। चल भाई उड़ा दे। क्वेश्चन नंबर 837, 838, 847 दिख रहा है? इसको कुछ जूम इन जूम आउट करने की जरूरत तो नहीं है? एक बार बताना, दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है ना? जूम करूँ? जूम करूंगा तो फिर एक क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाए। कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है, एकदम बढ़िया है, सही समझ आ रहा है, दिख रहा है।
ये जूम करके थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 837, 838 और 840।
तो यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इसने k मांगा हुआ है, तो 5k प्लस 0.3 इक्वल टू 1, तो k आ गया 0.7/5, है ना, तो 7/50 0.14। यहाँ ये उसने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ना फंक्शन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए fx दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका सम हो सकता है 1 ना बन रहा हो, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ने तो बोला था 1 होता है सिग्मा पी एक्स, होता है, मना नहीं है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो वैलिड होगा एकदम। आप अभी इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, एक्स की वैल्यू 3 से 5 के बीच में, और 5 भी लेना है, तो क्या आएगा 4 और 5, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.62, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.85, 0.62 प्लस 0.85। यहाँ ये एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन इट फेल्स, मतलब एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हैं तो जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट फेल होता है उससे 2 गुना बार एक्सपेरिमेंट पास होता है, ठीक है ना, सक्सीड होता है। तो मान लो x बार अगर फेल होता है तो 2x बार पास होता है, मतलब सक्सीड होता है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई, 2x अपॉन में टोटल कितना है 3x, 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गई 1/3। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 बार एक्सपेरिमेंट करा, मान लो एग्ज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है 6 बार ही करा, वो तो दे नहीं रखा, तो 6 में से 2 बार अगर फेल हो गए तो 4 बार क्या हो गए सक्सीड हो गए, तो हो गए ना 2 गुना, 4 जो है 2 का 2 गुना है ना, इस तरीके से सोच सकते हो, तब भी वही आएगा 4/6 2/3। तो जनरल तरीके से सिखा दिया, x बार अगर फेल हो रहे हो तो 2x बार आप पास हो रहे हो, तो टोटल हो गया 3x, तो 2x अपॉन में 3x 2/3, फेल होने की 1/3। Probability that at least 5 successes in 6 trials of the experiment, तो P क्या था इसमें 2/3 और Q क्या है 1/3। 5 एक्सपेरिमेंट में से एटलीस्ट 5 सक्सेस मिल जाए, कम से कम 5 सक्सेस मिल जाए, तो x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 5 का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे 65 2/3 की पावर 5 1/3 की पावर 1 6 से 6 2/3 की पावर 6 1/3 की पावर 0, तो 2/3 की पावर 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 65 6/3 प्लस 2/3 8/3 2 की पावर 5 इंटू 8/3 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 8 अपॉन में 3 की पावर 6, 2 की पावर 8 होता है 256 और 3 की पावर 6 होता है 729, तो 256 अपॉन में 729 इसका आंसर होना चाहिए, जो नहीं है। अच्छी बात नहीं लगी मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं आई बात। अच्छा ये नीचे है, हाँ डी है, डी, मैं इसको देख रहा था डी है। हाँ जी, किस किस को क्लियर है, अमला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, तो ये सारे क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे हैं जो मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे, बथेरे डाले हुए हैं, जैसे कितने सारे हैं ना, बहुत सारे हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 845, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी। ऐसा नहीं है क्वेश्चन हमेशा ड्रॉ करने वाला, सिक्के उछालने या डाइस उछालने वाला आएगा, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन लगाने के बाद पर्सन में डेवलप हो जाए इम्यूनिटी 0.8 है, और ना हो तो ऑब्वियसली बात है 0.2 है। 8 पीपल पे ये सैंपल ये काम किया गया, तो एन हो गया 8। अब देखते हैं हमें पी क्या लेना है, ये मत सोचना पी यही होगा, पी तो कुछ भी हो सकता है, पी तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद पता चलेगा कि इम्यून सिस्टम वो वैक्सीनेशन से डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डेवलप इम्यूनिटी, डेवलप हुई है तो पी क्या हो गया इम्यूनिटी डेवलप्ड 0.8, और डेवलप नहीं हुई है तो 0.2। ऑल विल डेवलप, ऑल हैव डेवलप्ड द इम्यूनिटी, मतलब x इक्वल टू 8 के 8 लोगों, जो पीपल पे हमें एक्सपेरिमेंट किया 8 के 8 लोगों ने डेवलप कर ली इम्यूनिटी 0.8 की पावर 8 0.2 की पावर 0, तो 0.8 की पावर 8 इसका आंसर है, ठोको लाइक किसी बात पे, बी ऑप्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 846, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मतलब एनपी दे रखा है 4 और एनपीक्यू दे रखा है 2। प्रोबेबिलिटी दैट 2 सक्सेसेस ऑफ बाइनोमियल वेरिएट, ये वेरिएट से कंफ्यूज मत हो ना, वो एक्स की बात कर रहा है।
अच्छा एनपी और एनपी को जो रखा हो ना तो आधा काम तो वैसे ही हो गया, सब कुछ निकला है। एनपी को उठा के आप पटक, तो क्यू कितना आ गया 1/2, पी कितना आ गया 1/2, और पी को उठा के यहां पटकेंगे तो एन कितना आ गया 8। आपको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, 2 सक्सेस दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। कितना स्वीट क्वेश्चन है। 8 में से 2 और 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6, 8 सी 2 तो 28 अपॉन में 2 की पावर 8, 256 तो हो गया 14/128, तो 7/64 होगा। नीचे होगा ऑप्शन, ऊपर होगा ऑप्शन 7/64। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में मेरे बच्चे, 7/164 ही होना चाहिए। होगा क्यों नहीं होगा, डी ऑप्शन है। सारे क्वेश्चन होमवर्क में है, सारे हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमारे थ्योरी पूरी खत्म हो गई, मिसलेनियस क्वेश्चंस थोड़े से रहते हैं, मतलब पीवाई क्यूज कहते हैं उनको, हम कर लेंगे। सारे तो हो ही जाएंगे, पीवाई क्यूज में कुछ छुपा ही नहीं है। ठीक है ना, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, इतना रखते हैं। कल सुबह 9 बजे टेस्ट दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है ना, आज थोड़ा सा फील अच्छा हुआ है तो मैं क्लास को दे पाया हूँ, ढंग से डिलीवर कर पाया हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी बहुत मजा आया होगा।